रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। निंदा स्तुति उभय समो, ममता मम पद कांज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मांदर सुख पौंज लखन। रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुना हो अशांत हो केर सुबाऊ, भूल हो संगति कर न काऊ। जिनके तिनके कर संग सदा सुखदाई, जेमि कल पहे घालहें हरिहाई। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूलकर भी जिनकी संगति नहीं करनी चाहिए, जिनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति को गाय कपिला सीधा और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जा रहु सदा कर संपत्ति देखी। जह कछु निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परिनिधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा लिया हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपट कुटिल मलयालम। बरहु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना किसी कारण सब किसी पे बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठयो लेन झूठन देना, झूठन भोजन झूठ चवैना। बोलहि मधुर बचन जमि मोरा, खायो महा अति हृदय कठोरा। जिनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, और झूठा ही भोजन होता है, और झूठा ही चबेना होता है, अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं, अथवा झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं आज खूब माल खाकर आए हैं, अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह कि वे कभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांप को भी खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पाप मैं, देह धरो मनुजात लखन। रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और
पराई स्त्री, पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए भी राक्षस ही हैं। लोभ है ओढ़न, लोभ है डाशन, सरद्रोदन पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहु बड़ाई, श्वास लेनु जनु जोड़ी आई। लोभ ही उसका उड़ना और लोभ ही बिछोना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं, जिन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुखी भरी सांस लेते हैं कि मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। श्री राम। जब काहू के देख विपाते, सुखी भय मानहु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लामपटु काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातो पिता गुरु बेप्र न मानहु, आप गए अरु घालहि आनहि। करहि मोर बस द्रोव परावा, शांत जग हरि कथा न भावा। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते हैं। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें ही संतों का संग अच्छा लगता है, ना भगवान की कथा ही सुहाती है। अब गुण सेंधु मांद मतु कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। बेप्रदोह पर बेप्र विशेषा, दाम्ब कपट जियो धरो सुवेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंदबुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निरंधक और सब जब जबरदस्ती पराये धन के स्वामी लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुष्य खल, कृत जुग त्रेता नाहि। द्वापर कछुक ब्राद बहु, हो हहि कल युग माहि। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते हैं। द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।